जय हिंद। फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। हम इसी के साथ फिर से मैथ्स की सीरीज लेकर के आए हैं, क्वेश्चन सीरीज लेकर के आए हैं और हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपनी रफ नोटबुक साथ लेकर के आएँ और अपनी पानी की बोतल साथ रख लें। ठीक है, सॉल्व करेंगे। अपने ज्योमेट्री के क्वेश्चन चल रहे थे। ज्योमेट्री के क्वेश्चन जनरली लोग बाग थ्योरी नहीं लगते हैं। देखो, बहुत अच्छी ट्रिक्स अपन सीखेंगे। पिछली बार अपने सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में देखा था और हमने कुछ ट्रायंगल्स के बारे में देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा, और आज हम ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, यही सॉल्व करते हैं। इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है क्वेश्चन में से। तो स्टार्ट करें। रेशियो ऑफ द एंगल्स ए सी बी ट्रायंगल्स ए बी सी इज दिस वन, 1:1:2। if the equal sides measure 10 centimeter each, 10 centimeter each, then what is the length of the longest side? लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या दे रहेगा? ट्राइंगल्स के रेशियो देगा। रेशियो में अपन ने पढ़ा है, देखो रेशियो, रेशियो हमने क्या पढ़ा है? लेट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर, हमने देखा था कि जब भी जो रेशियो दे रखे होते हैं उसमें एक्स मान लेते हैं। तो एक्स एक्स टू एक्स मान लें इसको। यहाँ पर यदि एक्स एक्स टू एक्स लिखें तो हम लिख सकते हैं एक्स एक्स टू एक्स। ठीक है, तो एंगल्स के जो एंगल्स हैं ट्राइंगल्स के वो ये हो गए। अब क्या लिखा है? तीसरी साइड बता रखी है, इक्वल साइड्स बता रखी है। अब इक्वल साइड्स हैं हमारे, देखो एंगल्स भी इक्वल हैं, टू एंगल्स। ट्राइंगल में प्रॉपर्टी होती है, हमें पता चल रहा है क्या है ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल इज आइसोस्केलेन ट्राइंगल। क्यों है आइसोस्केलेन ट्राइंगल? क्योंकि टू साइड्स इक्वल है एंड टू एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी हम क्या कह सकते हैं? सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल में होता है एंगल क्या क्या है? एक्स प्लस 2x, एडिशन करेंगे किसके बराबर आना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर। एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू कितना होता है? 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x क्या आ जाएगा? 180/4, 4 चौक 16, 2 हासिल 20, 45 डिग्री। ठीक है, बाय पुटिंग x इन दिस इक्वेशंस। ठीक है, x को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? हमारी वैल्यू जाएगी एंगल्स। हेंस एंगल्स आर, क्या होगा? पहला x है तो 45 डिग्री, दूसरा भी 45 डिग्री, तीसरा क्या है? 2x, देन 45 इंटू 2 इज 90 डिग्री। ओहो, दिस बिकम एन राइट एंगल। ठीक है, हमारा ये आ गया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की टू साइड्स दे रखी है हमारी 10 सेंटीमीटर ईच। तो दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर। फाइन, अभी हमें लिखना है बाई अप्लाइंग पाइथागोरस। पाइथागोरस जानते थ्योरम? ठीक है, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस। पाइथागोरस से हमें क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा दैट दिस इज वाई, वाई साइड है। ठीक है, वाई साइड क्या? हम एबीसी भी बोल सकते हैं इसको, एबीसी भी बोल सकते हैं यहाँ पर। देन ए सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ रहा है अपना? यहाँ से आ जाएगा रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2√10। So this is our answer. So longest side is equal to 2√10. फाइन, सेंटीमीटर लगाना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। यूनिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया क्या किया हमने यहाँ पर? हमने यहाँ पर क्या, जो रेशियो दे रखे उस हिसाब से एंगल्स बनाए। एक्स एक्स टू एक्स, समेशन ऑफ द ऑल द एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री। समेशन किया x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकली, x की वैल्यू 45 डिग्री। x की वैल्यू पुट की हमने x टू एक्स में, तो 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, राइट एंगल आया। राइट एंगल के अंदर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई और पाइथागोरस लगाने के बाद में हमने
2√10 हमारा आंसर आया, क्योंकि एक साइड, दो साइड्स की वैल्यू हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, इन डेल ए बी सी, ए बी इजकल टू 10 सेंटीमीटर, एक साइड दे रखी है, दूसरी साइड दे रखी है बी सी इजकल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज दैट सी ए कैन टेक। ओह दैट्स ग्रेट, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑफ द ट्राइंगल। हम ट्राइंगल में हम क्या पढ़ते हैं? ट्राइंगल में हम टू टाइप्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सोच करके बताइए। एक प्रॉपर्टीज होती है जो एंगल्स पे डिपेंड करती है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो साइड्स पे डिपेंड करती है। मैं यहाँ पर लेकर के बताता हूँ। सपोज करो दिस इज ट्राइंगल, दिस इज साइड और दिस इज एंगल्स। तो एंगल्स में हम देखते हैं कि समेशन सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इज 180 डिग्री। एक हम ये पढ़ते हैं, दूसरी हम पढ़ते हैं कि ट्राइंगल्स के अंदर जो एक्सटर्नल एंगल होता है एक्स, वो समेशन होता है θ1 θ2, अपोजिट टू एंगल्स के। दूसरी प्रॉपर्टी हम ये पढ़ते हैं, जनरली एंगल्स के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कई और प्रॉपर्टीज भी होती है। मेजर प्रॉपर्टी ये। साइड्स के लिए हम क्या पढ़ते हैं? देखो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज वी आर यूजिंग हियर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल should be less than sum of two other sides। देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, सम की बात कर रहा हूं, किसकी? टू अदर साइड्स की। तो जो तीसरी जो साइड होगी वो छोटी होगी सम ऑफ टू अदर साइड्स, ठीक है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल ऑफ साइड्स। सेकेंड प्रॉपर्टी मैं यहां लिखना चाहूंगा, एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल should be less than, not less than, should be greater than, should be greater than। किससे ग्रेटर देन होगी? लुक हियर, डिफरेंस, डिफरेंस किसका? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ठीक है? डिफरेंट ऑफ टू अदर साइड्स। तो समझते हैं यहां पर, सपोज करो एक्स वाई जेड है, तो मैं यहां पर लिखूंगा जेड शुड बी लेस देन एक्स प्लस वाई बाई टू, सॉरी एक्स प्लस वाई। should be less than sum of z x plus y and z is greater than x minus y, ठीक है? मोड कर सकते हो यहाँ पर। ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई है, समझ में आया? एक z के लिए हमने लिया है, x के लिए भी सेम प्रॉपर्टी लागू रहेगी, y के लिए भी सेम प्रॉपर्टी लागू रहेगी। अब हम सोल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन। सॉल्यूशन लेते हैं कि भाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, टू साइड्स दे रखी है। जेड, अब मान लो जेड इसमें पुट कर सकते हैं। सपोज करो थर्ड साइड इज सी ए, देन सी ए शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस, डिफरेंस किनका? 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का। तो 8 माइनस 10 मोड, मोड भी नहीं लगाए तो डायरेक्ट कर सकते हो इसको, बड़ी से छोटी डिवाइड कर सकते हो। 10 माइनस 8, दैट मीन्स सी ए शुड बी ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, ठीक है? भाई प्रॉपर्टी 1 क्या होना चाहिए? लेस देन एडिशन ऑफ दिस टू साइड्स, तो 10 प्लस 8, ये क्या देगा? सी ए शुड बी लेस देन 18 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा सी ए शुड बी ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर और लेस देन 18 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर, ठीक है बच्चों? समझ में आया? यहाँ पर साइड्स की प्रॉपर्टी यूज की हमने ट्राइंगल की, टू साइड्स की प्रॉपर्टी यूज की है, टू साइड्स की प्रॉपर्टी हमने यूज की,
क्या टू साइड्स जो है उनके डिफरेंस और एडिशन सम, जो कि एक से बड़ा होगा और डिफरेंस से बड़ा होगा और किससे एडिशन से छोटे होंगे तीसरी साइड्स। समझ में आया? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आरआईएमसी में एक दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे आप इस पर प्रैक्टिस करना। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ए बी सी AC is equal to BC and angle BAC is equal to 70 degree. Find angle BCA. Fine. Given. What is given? Given is ट्राइंगल ABC given है, AC is equal to BC given है। इससे क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा आइसोस्केलेन ट्राइंगल है। लिखने से क्या होगा? एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ ही नोज, ये पता है एंगल BAC दे रखा है अपने को, BAC इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल BCA। ठीक है, यहाँ पर आप बना सकते हो, इस तरह का कोई ट्राइंगल बना सकते हो। BCA ट्राइंगल बनाया, ये 70 डिग्री बनाया आपने। ठीक है, AC इज इक्वल टू BC, ये आपने इक्वल दिखा दिया। सपोज करो ये X है, ये भी X है, तो आप बता सकते हो लेट सेकेंड और थर्ड एंगल इज सेकेंड एंड थर्ड एंगल इज इक्वल टू X। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेट एंगल CBA एंड एंगल BAC इज इक्वल टू X। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। अब क्या है, इन ट्राइंगल ABC समेशन ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे एंगल BAC प्लस एंगल CBA प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। BAC 70 डिग्री दे रखा है यहाँ पर, CBA X माना हमने, BAC X माना है 180 डिग्री। कितना आया? 2x इज इक्वल टू 1110 110, x इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है बच्चा, बच्चा बाटी हमारा x आ चुका है यहाँ पर, और यही पूछा है, BCA पूछा है। BCA आई थिंक थोड़ा गलत बना दिया हमने, BAC इसमें दे रखा है, तो वो देखो BAC यहाँ पर दे रखा है। तो कैलकुलेशन में हो सकता है यहाँ पर नेम चेंज हो जाए अपना, बट आंसर शुड भी 55 डिग्री आएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट ले कुछ भी नहीं है, ओनली x माना हमने, x मान करके सारे को एडिशन किया है और समेशन निकाला। समेशन 180 डिग्री होता है पूरे ट्रायंगल को, और हमारा आ गया 55 डिग्री। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं। इन द गिवन फिगर नॉट टू स्केल, ठीक है, AB पैरेलल टू QP, QP पैरेलल टू HD एंड आल्सो QR पैरेलल टू DB, फाइंड x। देखो ये निकालना हमें। अब AB पैरेलल दे रखा है, AB पैरेलल दे रखा है किससे? QP से। ठीक है, हमारा QP कहाँ है? Q और P। ठीक है, ये आ गया, और SD के भी पैरेलल है, वेरी गुड। एंड आल्सो QR पैरेलल टू DP, QR इज Q, दिस इज DP। ठीक है, DP, दिस इज R, यस। तो ये पैरेलल दे रखा है DP के, फाइन। तो डबल से मैं प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि पता चले अपने को। ठीक है, अब निकालना है x। अपने को एंगल दे रखा 40 डिग्री ये वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो 40 डिग्री, ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए QR इज पैरेलल टू DP, इसको एक्सटेंड करके देखिए, तब थोड़ी फीलिंग आएगी। एक्सटेंड करोगे तो दिस एंगल और दिस एंगल
सेम दिखेंगे आपको? क्यों दिखेंगे? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स है ये। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना आएगा? 40 डिग्री। दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हमारा कितना आएगा? 40 डिग्री के बराबर आया। अब 40 डिग्री दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। लैंग्वेज में लिखना है एग्जाम्स के अंदर। यहाँ पर मैं समझा इसलिए रहा हूँ टाइम की वजह से, ताकि अच्छे से समझ में आए। दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल विथ TDC, मतलब 40 डिग्री एंगल बोल सकते हो जो हमने निकाला यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 140 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स आर θ1 θ2, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये सम इज 180 डिग्री। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर 140 आ गया हमारा। अब देखिए, इसी से ही कर लेते हैं। ये वाली साइड जो है DS साइड इज पैरेलल टू QP। यहाँ दे रखा है QP पैरेलल टू SD। तो दिस एंगल शुड बी करस्पॉन्डिंग टू द X। दिख रहा है? कुछ कुछ देखो, ये ट्रांसवर्सल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके ये जो लाइन जा रही है दिस इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल हुआ तो क्या हुआ? 140 इज इक्वल टू X डिग्री। अब यहाँ पर लिखना हमें किस तरीके से हम बोल सकते हैं, जब लिखेंगे हम एग्जाम में, तो देखो बहुत सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ें हमें लिखनी ज़रूरी है ताकि ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे। गिवन क्या है? गिवन लिख सकते हैं AB पैरेलल टू QP पैरेलल टू SD। ठीक है, एंड QR पैरेलल टू DP। ठीक है, अब लिख सकते हो यहाँ पर ये वाला एंगल निकाल सकते हो कि जो कि QSC, एंगल QSC, ये एंगल QSC इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन की नहीं, इतना लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा उसको। अब 40 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखोगे, या तो इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर देखो को इंटीरियर एंगल सम कितना होता है? QSC प्लस PDC, एंगल PDC इक्वल टू 180 डिग्री भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे यहाँ पर? को इंटीरियर एंगल। ठीक है, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पर किया हमने, तो एंगल कितना जाएगा? एंगल PDC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस दिस 40, दैट विल बिकम 140 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ही आ गया। अब हम लिखेंगे एंगल x डिग्री इक्वल टू एंगल PDC इक्वल टू 140 डिग्री। क्यों? क्योंकि दिस और दिस एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। आपने यहाँ पर बताया भी है और सोल्व भी किया है। वो हमने रफ किया था ताकि सबको समझ में आए, और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हमने। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितने आ गई? 140 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन सोल्व कीजिए बच्चों। इन द एडजेसेंट फिगर BD इज ए ट्राइंगल इन विच, देखो BDE इज ट्राइंगल इन विच EB इज प्रोड्यूस। ठीक है, EB इज प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब बढ़ा दी गई है, अपन ने इसको बढ़ा दिया आगे, F तक बढ़ाया है।
एंड डी बी इज प्रोड्यूस टू जी, जी को बढ़ा दिया यहाँ, तो जी तक बढ़ा दिया है इस लाइन को। इफ एंगल बी डी ई, एंगल बी डी ई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है भाई एक्स मान लिया इसको, इक्वल टू एफ बी जी, एफ बी जी, एफ बी जी तो ये हो गया। यहाँ पर क्या लिखा, अच्छा इफ बी डी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, दो दो इक्वलिटी लगी हुई है, एक्स प्लस, आई थिंक ये इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल बी डी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, और ये जो है एंगल एफ बी जी एक्स प्लस 2 डिग्री। अब बी ई डी, ई डी कहाँ पर, बी ई डी, बी ई डी इज एक्स प्लस 7। ठीक है, तो ये है बी ई डी एक्स प्लस 7। तो देन वैल्यू ऑफ एक्स इज, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, करो 5 सेकेंड से फटाफट करके बताओ। सॉल्व करो। सॉल्यूशन, कुछ ज़्यादा इसमें बताने की गिवन है नहीं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ बी जी, ये बता सकते हैं एफ बी जी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिग्री। ठीक है, और क्या क्या गिवन है, ई डी ई दैट इज एक्स, एंगल डी ई ई दैट इज एक्स प्लस 7, ये दे रखा है अपने को, क्योंकि डी डी ई, एंगल डी बी ई इज इक्वल टू एंगल एफ बी जी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिग्री, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए तो ये बराबर हो गया। अब क्या करना है, बस इन ट्राइंगल बी डी ई, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, ये जो दे रखे हैं अपने को, इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल बी कितना अपने एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, एंगल बी इज एंगल डी एक्स डिग्री प्लस एंगल सी इज एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आया, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, सोल्व करें, 3x, एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 9, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 171। तो x कितना है यहाँ पर, 5 ये 15, 2 हासिल 57 डिग्री। ठीक है, x 57 डिग्री और x ही पूछा है, देन वैल्यू ऑफ x इज 57 डिग्री। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है, इस तरीके से हम सोल्व करेंगे सिंपल क्वेश्चन, दिमाग लगाएंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। आज यहीं तक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आगे क्वेश्चन हम जल्द लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ रफ नोटबुक लीजिए, मैं हमेशा रफ नोटबुक करता हूँ, बोलता हूँ ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, क्या क्या सीखा, किस तरह क्वेश्चन सीखा, और क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि इनसे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी, और ये क्वेश्चंस लगा के जाइए, अच्छे से कीजिए, आरएमसी में जरूर सिलेक्शन होगा। जय हिंद।